हम फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज कर रहे थे। स्टार गाइड के 50 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। नाउ 51 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है कि इफ द लीनियर मोमेंटम चेंजेस बाय 10%, 10% मीन 10 को 100 पे डिवाइड करोगे तो मीन 0.1, ठीक है, 0.1 आता है। यस, द काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 0.1 है ना, P1 मोमेंटम 1 होता है ना, वैसे इफ द लीनियर मोमेंटम चेंजेस बाय 10% द काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो ये 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 कितना होता है, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, तो 1 2 1 और एक दो 1.21, ठीक है। नो 1.21 और पहले कितना था, 1 था ना, नो 1.21 हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 21% इसमें चेंज आया होगा, ठीक है। इसमें मेरे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 20, ठीक है। फिर हमारे पास है अ पार्टिकल ऑफ मास एम एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड v in t सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज पावर। ये आई थिंक हमने पहले भी किया। पावर हमारे पास क्या होता है, f डॉट v हमारे पास होता है, ठीक है। नो एम ए वी, ए में v बाई टी पुट कर दो, नो एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है a body of mass 40 kg erected upon by a constant force of 4 over a distance of 2, what is the kinetic energy। kinetic energy वही वर्क होता है हमारे पास, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है 4, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, 9 4 2 8, 8 जूल हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। फिर हमारे पास 54 वाला है, 54 वाला, उसमें कह रहा है हमारे पास क्या 10 kg bomb explode into two pieces of mass 6 kg and 4 kg, the velocity of 4 kg mass is stored, what is the kinetic energy of the other mass। ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी हमने पीछे किए हमारे पास, ठीक है। पहले हम फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं ना। हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। नो m1 हमारे पास क्या है 10 kg है, 2 पीसेस, इसका v1 हमने मालूम करना है, ठीक है। ये वैसे v1 आ जाएगा। m2 मेरे पास क्या है 4 kg हमारे पास दिया हुआ ना, m2 4 kg और उसकी वेलोसिटी क्या है 12, नो 12 12 4 48 होता है, 48 उस साइड पे जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 10, तो इस तरफ v1 बच जाएगा। नो 4.8 मेरे पास आ रहा है इसका ऑप्शन, ठीक है। 4.8, 12 4 48 होता है ना, v2 क्या है 4 किलोग्राम, ये तो मास m2v2 12 4 48, अच्छा ये देखो ना, ये हमने गलत लिखे m1, ये दो मास तो ये वाले हैं 6 ग्राम और 4 ग्राम, ये 6 है, ठीक है। इधर 6 डिवाइड होगा 6 8 48 होते हैं, ठीक है। 8 आंसर मेरे पास आ रहा है, बट माइनस 8, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी मैंने मालूम करनी है इसकी फर्स्ट बॉल की, 4 की बॉल की तो वेलोसिटी 12 थी, 6 की वेलोसिटी 8 आ गई। अब मैंने 6 की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। 1/2 मास कितना है इसका, मेरे पास 6 है और वेलोसिटी कितनी थी -8 का स्क्वायर, 2 एकम 2 2 3 6 8 8 का होता है 64, और 64 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास आ जाता है 192। डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है टू बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg हैव सेम मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जब होना तो हमें फार्मूला पता है p² डिवाइडेड बाय 2m, यानी मास के साथ इनवर्स है, ठीक है। अब अगर पहले 1 है तो वो 1 बाद में हो जाएगा, और अगर बाद में 2 है तो वो पहले 2 हो जाएगा, तो 2:1 हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 56 है हमारे पास क्या, बॉडी बिल्डर लिफ्ट 250 kg वेट फ्रॉम द ग्राउंड टू हाइट ऑफ 2 मीटर टू द एवरेज पावर जनरेटेड इज। हमसे क्या पूछा हुआ, इसने पावर पूछा हुआ है ना। पावर हमारे पास क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। नो वर्क में mg पोटेंशियल एनर्जी डाल दो, mgh डिवाइडेड बाई टी, इसको सॉल्व करो। मास कितने हमारे पास 250 है, जी हमारे पास कितना होता है 10, हाइट हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम हमारे पास 2.5 सेकेंड दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पुट कर लेते हैं हम 2.5, ये 1 0 मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये भी ये 100 हो जाएगी इसको। अच्छा 25 से कम 25 10, 250 ये तो गया, 10 और 100 1000 और ज़रब 2000 वाट। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर है कि टू स्फेरिकल बॉडी ऑफ आइडेंटिकल डायमीटर वेटिंग 2 kg and 5 kg respectively are allowed to fall freely from the top when they are 1.5 above the ground they will have the same weight। अच्छा, एक्सेलरेशन हमेशा हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा हमारे पास कितनी होती है, 9.8 होती है, ठीक है। सो वो हमेशा हमारे पास सेम होगी, दैट्स व्हाई हियर एक्सेलरेशन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि 1 kilogram ball changes its velocity from 6 meter to what are the changes in kinetic energy of the ball। मास सेम है, सिर्फ वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो 1/2 m क्या हो जाएगा, 1/2 m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 मास कितना है 1, vf मेरे पास कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर मेरे पास, ठीक है। 1/2 ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 36 मेरे पास, ठीक है। 4 माइनस 36 माइनस 32 हो जाएगा, और माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16 मेरे पास हो जाएगा, और माइनस ये शो करा कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड दैट 16 जूल हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, 16 जूल, डी ऑप्शन इसमें हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास बॉल मास इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट अराउंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट्स लॉसेस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखो ना, जब हम बॉल ऑफ मास ड्रॉप करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होती है 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होती है, बट ये कह रहा है कि हाफ, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दो। अब इससे क्या निकालो, वेलोसिटी निकालनी है हमने, ठीक है। 1/2, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाला, हाँ वेलोसिटी निकालनी। नो ये 2 कट जाएगा मेरे पास, ठीक है। मास कट जाएगा, और ये स्क्वायर रूट इधर भी आ जाएगा, इधर कट जाएगा भाई, इधर बच जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और जी एच यहाँ पे बचता है, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं रफ कर लूँ ताकि फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व कर सकें यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के if a power of 1 kilowatt is maintained for 1 second the work done क्या होता है, work done is equal to power into time, ठीक है। पावर मेरे पास ये क्या दे रहा है, पावर मेरे पास दे रहा है 1000 और वो दे रहा है 1, तो 1000 मल्टीप्लाई 1 1000 ही आएगा ना, 10⁻3, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। A ball whose kinetic energy is through an angle of 45 degree its kinetic energy at the highest point। नो काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा के साथ डायरेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। अब cos में अगर मैं 45 पुट कर दूं वो मुझे 1/2 देता है, ठीक है, बट इधर तो स्क्वायर है तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी हाफ। सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि हाफ हमारे पास बच जाएगी। फिर हमारे पास है 62 a force effect on a body at an angle 60 degree to the horizontal, move it 10 meters, the effective component of the force which perform work is। so हमारे पास कितना वर्क परफॉर्म हुआ होगा, क्या कह रहे हैं 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री मीन का 60 हमारे पास क्या होता है, का 60 हमारे पास हाफ होता है, तो 0.5 f ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम मोमेंटम व्हिच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। नो मोमेंटम की बात की है ना, तो मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, मास के साथ इनवर्स है, तो मास जिसका जितना कम होगा ना उसका हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उतनी हाईएस्ट होगी। सो वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास सबसे क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद फिर प्रोटॉन होगा, उसके बाद फिर न्यूट्रॉन होगा, उसके बाद फिर अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पे हमारे पास डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फिर हमारे पास है कि 40 न्यूटन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम, फिर अगेन वही लॉ अप्लाई करना है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, ठीक है। नो काइनेटिक एनर्जी क्या, इट्स काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी गेन इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। नो मास कितना है हमारे पास, mg कितना दे रहा है 40 न्यूटन दे रहा है, और हाइट कितना है 10, नो 40 10 हमारे पास क्या होगा 400 जूल आ जाएगा, ठीक है। 40 10 400 जूल, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास मैन ऑफ मास 50 ग्राम हाइट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल फार्मूला पुट करो m
जी एच मास कितना है हमारे पास 50, जी हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास 1 है, तो 50 10 हमारे पास 500 जूल देता है। सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। In 10 second elevator pick a weight of 1000 Newton over a distance of 10 meter at a constant velocity. Its power is, power हमारे पास क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम है ना हमारे पास। ठीक है, नो पावर वर्क पर यूनिट टाइम है। यहाँ पे इसने हाइट भी दिए हुए, सो पोटेंशियल एनर्जी हम ऊपर पुट कर देंगे mgh बाय टाइम। मास मेरे पास mg मुझे कितना दे रहा है, 1000 न्यूटन दे रहा है ना, mg फोर्स होता है 1000, और हाइट कितना दे रहा है 10, और टाइम कितना दे रहा है 10, 10 10 कट जाएगा, 9000 वाट ही मेरे पास इसमें बच जाएगा। 68 है मेरे पास के एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg is pulled horizontally to by a force of 50 Newton through a displacement of 10 meter, work done by gravity। हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हाइट तो बिल्कुल हुई ही नहीं है। जब हाइट हमारे पास नहीं हुई तो ग्रेविटी तो फिर हमारे पास कोई वर्क नहीं करेगी। 0 जूल हमारे पास करेक्ट हो। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन नॉट डू वर्क ऑन विच इट एक्ट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना हमारे पास, उसमें हमारे पास कोई वर्क नहीं होता क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ अ बॉडी मास ऑफ 2 kg is raised vertically through 2 मीटर देन वर्क डन विल बी। हाइट आ गई है, हाइट में हम कौन सा फार्मूला पुट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, mgh। ठीक है, नो मास 2 है, g 10 होता है, h मेरे पास कितना है, h2 है ना, 2 2 4 4 10 40 जूल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बट इधर इन लोगों ने हमारे पास क्या किया हुआ है कि 9.8 पुट किया हुआ है ना, 40 भी दिए हुए बट 9.8 से हमारे पास 39.2 आंसर आता है। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन एट, जब यूनिफॉर्म रेट से हो रहा हो ना हमारे पास वर्क, तो दैट्स व्हाई एवरेज और इंस्टेंटेनियस हमारे पास फिर बराबर हो जाते हैं। द पावर इज 1 किलोवाट इफ वर्क डन इज एट द रेट ऑफ, पावर हमारे पास 1 किलोवाट होगी कब, जब वर्क डन क्या हो रहा हो, 1000 जूल हो रहा हो पर सेकंड हमारे पास। ठीक है, तो 1000 जूल पर सेकंड, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर है पावर कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, पावर को डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी हमारे पास एफ डॉट वी पावर में आता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी हमारे पास पावर बनता है। किलोवाट हार, किलोवाट पावर है और ये इनटू टाइम है, तो पावर इनटू टाइम हमारे पास क्या देता है, एनर्जी हमारे पास देता है। ठीक है, सो 74 में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर है हमारे पास कि विच इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। नो, बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास किलोवाट हार है। ठीक है, इट्स द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर हमारे पास इनिशियली 4 identical uniform block each of mass m and thickness h और how much work is done on the block। अच्छा देखो ना, ये h है ना, ये तो वैसे ही पड़ा है। अब जब हम ये दूसरे को लाएंगे ना, इसको h हाइट पे लाएंगे मतलब mgh, फिर जब इसको लाएंगे ना, ये तो तीसरे पे आ रहा है तो +2 mgh, 2 mgh यहाँ पे हम करेंगे। जब इसको लाएंगे ना फिर हम 3 mgh काम करेंगे इस पे, तो 3 mgh जमा 2 mgh 5 और जमा 1 6, तो 6 mgh हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। या इसके लिए हम शॉर्टकट फार्मूला भी यूज करते हैं ना, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या कितने ब्लॉक्स थे, 4 4 n में 4 पुट करो, 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 12 12 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास 6 ऑप्शन देता है। ठीक है, फिर हमारे पास है 77 के object A has half the mass of object B if the two objects have equal momentum then kinetic energy of object A in term of kinetic। अच्छा momentum सेम है, object A का जो मास है ना वो हाफ है। सो अच्छा ऑब्जेक्ट ए की काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, मास ऑफ बी और उसका मास हमारे पास क्या है, हाफ है, m और 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक उधर चली जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। अ चाइल्ड इज रिवॉल्विंग in 10 kilogram, a tiny 10 kilogram stone tied at one end of string in a vertical row of diameter. If the stone completes several, we want the work done on it. Centripetal force है ना, so centripetal force we know that कि कोई वर्क नहीं करती, so यहाँ पे हमारे पास 0 जूल करेक्ट होगा। A body of mass 1 kg drop from the top of a tower of height, what will be its kinetic energy 10 meter below the top? नो, kinetic energy अब ऊपर से आ रहा है तो गेन इन kinetic energy इक्वल टू
ना लॉस इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हमारे पास के H1 माइनस H2 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। नो H एक हाइट मेरे पास कितनी है 50, दूसरी 40 है, एम जी एच 50। अब वो कह रहा है 10 मीटर बिलो, इसका मतलब है कि उससे 10 मीटर नीचे आया हुआ है ना, तो 50 माइनस 40। A body of mass 1 kg drop from the top of tower half height 50 मीटर से मैंने फेंका है, what will be its kinetic energy 10 मीटर below the top। ऊपर से मेरे पास 10 मीटर बिलो पे ये मेरे पास है, ठीक है। नो 50 पहले टोटल था और ये 40 मीटर ये भी इसने नीचे तय किया क्योंकि 10 मीटर बिलो द टॉप ये आया हुआ है। सो 50 माइनस 40 मेरे पास 10 आ जाएगा और जी भी 10 से 10 10 100 और 100 जूल हमारे पास। या अगर 9.8 में एक्सेलरेशन पुट करूं तो 98 आंसर मेरे पास आएगा, ठीक है। अच्छा फिर मेरे पास है 80 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। सारों का आप रेशियो निकाल लो ना हमारे पास, तो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ इनवर्स है जिसका रेशियो हमारे पास ज्यादा है और मास के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी 9 हो जाएगी और ये 9 2 18 आ जाएगा बी वाले में। इसमें तो 3 आएगा सिर्फ, इसमें 3 2 2 4 4 3 12 आएगा, इसमें 4 4 16, इसमें मेरे पास 16 आएगा। तो देखो ना बी में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। फिर मेरे पास दे रहा है कि 2 kg block is thrown upward from a point 20 meter above earth surface, at what height above earth surface will the gravitational potential in the earth system has increased by 500 joule। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, mg इधर आ जाएगा, हाइट मैंने मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी 500 दे रहा है, मास कितना है इसका 2, हाइट कितना है मेरे पास 20, कट गया 2 2 4 4 बाई 50, 50 बाई 4 मेरे पास ऑलमोस्ट कितना आंसर देता है 25, ठीक है। नो mgh हमने कोई रॉन्ग तो नहीं किया, 2 × 10 2 किलोग्राम पर at what height above surface the gravitational energy of the earth system have increased by 10 मीटर जूल। एक मिनट हमने रंग तो नहीं किया, पोटेंशियल एनर्जी 500 दी हुई है ना, मास 2 दिए हुए, ग्रेविटी हमारा, अच्छा देखो ना ग्रेविटी 10 पुट करनी थी हमने 20 पुट हाइट पुट की, इसमें तो हमसे मांगा हुआ है, हाइट तो उसने हमसे दोबारा मांगी हुई है, तो पहले की उसने दी हुई थी, ठीक है। और ये 10 है, ये कट जाएगा, 2 कम 2 2 25 50 9 25 आंसर हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है पर्सन कैरी लोड 15 kg ऑफ ब्रिक ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर हाई, द वर्क डन इज mgh पुट करो डायरेक्ट हमारे पास, ठीक है। मास 15 है, 15 10 150 और जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो 1500 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पंपिंग आउट ऑफ वाटर क्यूबिक वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज डैश। वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन इसने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मास मालूम करना है कितना मास है, तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मास में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम में मीटर का क्यूब होता है, ठीक है। तो डेंसिटी तो 1000 है हमारे पास वाटर की, और ये 1 का क्यूब वही 1 आता है, तो मास मेरे पास इसका 1000 kg आ जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन मालूम करना है, मास 1000 है, ग्रेविटी मेरे पास 10 है और h मेरे पास 1 है, नो ये 10,000 जूल हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है वो फोर्स दिस ऑन अ पार्टिकल प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, 6 2 12 हो जाएगा मेरे पास, 2 3 6 बट माइनस में 6 3x, अब प्लस 3x, ठीक है। अब 12 माइनस 6 मेरे पास 6 होता है ना, उस साइड पे जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 6, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 कम 3 3 2 6 माइनस, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ना -2 नहीं हो सकता, एक मिनट ये देखो ना, वर्क डन का हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 6 ये मेरे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 3x मेरे पास बच रहा है, ठीक है। और ये भी माइनस में है, ये देखो ये मैंने प्लस लिखा, माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस तो फिर कट जाएगा ना, इस तरफ ये आएगा, ये इस तरफ ये 6 आएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और +2 आता है, ए वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है।
फिर पूछे हुए क्या बॉडी कंस्टिट्यूटेड टू मूव अलोंग दिस द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन द मूविंग दिस बॉडी थ्रू इज इक्वल टू 10 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। सिर्फ वाई एक्सिस, एक्स और के को हटा दो तो सीधा 15 10 जी वाई एक्सिस की तरफ होता है ना, तो 15 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 10 मुझे क्या देता है 150 आंसर देता है। सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास क्या type box is pushed along the horizontal floor to 2 meter by mean of force equal to 10 meter along a 30 degree। टोटल वर्क डन मेरे पास कितना होगा? नो, वर्क डन एफ डी cos थीटा है, फोर्स कितना है 10, डी कितना है 2 और एंगल कितना है मेरे पास? एंगल कह रहे कि पुश अलॉन्ग थ्रू इक्वल टू अलॉन्ग एन एंगल ऑफ 30 वर्टिकल के साथ। हम तो वैसे एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल लेते हैं ना, वर्टिकल के साथ 30 है तो फिर हम यहाँ पे साइन पुट कर दो क्योंकि इसने वर्टिकल दिए हुए तो साइन 30 पुट कर दो। साइन 30 क्या होता है हमारे पास? साइन 30 हमारे पास हाफ होता है, ठीक है। नो 1/2 2 कट गए 10 जूल से मेरे पास बच गए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अ क्रेन कैन राइज द बॉडी ऑफ मास 100 kg वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 5 मीटर विद द पावर मेरे पास क्या होता है एफ डॉट वी। एफ में पुट कर दो एम 100 है, ए मेरे पास 10 होता है और 5 100 10 1000 1000 5 5000 5 किलोवाट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है अ पर्सन with mass 60 kg climb the rise start with first floor 10 meter above the ground 20 second the power delivery। पावर अगेन हाइट है तो mgh डिवाइडेड बाई टी। अगेन इसमें पुट करो, सारे बस फार्मूले में पुट करने होते हैं और आपका आंसर आ जाते हैं 60 10 हाइट कितना है 10 और टाइम मेरे पास कितना दे रहा है 20। सो ये कट गया 2 एकम 2 2 5 10 60 5 300 तो 300 वाट हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन लिफ्टिंग 5 kg बॉक्स। अब वो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे तो माइनस तो आएगा, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। तो एक तो माइनस आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो मेरे पास चलेंगे, ठीक है। अब एफ डी पुट करो, एफ डी हाइट है ना तो एफ डी में हमारे पास एम जी एच आ जाएगा। मास कितना है 5 और जी कितना है 50 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 75 बट माइनस में 75। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास 50 kg बॉडी इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट 20 in 10 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। वेलोसिटी दी हुई है ना हमारे पास एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, यानी दो वेलोसिटी होगी, एक 20 और एक 0 है तो 1/2 एम के है मेरे पास 50 वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ मेरे पास कितना है 20 का स्क्वायर और वी एफ वो तो 0 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। सो एक 0 हो जाएगा, एक 20 का स्क्वायर बच जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 25 और 20 20 400। 400 ज़रा 25 मेरे पास ऑलमोस्ट देता है 10,000 जोड़ मेरे पास देते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है। इससे जो आगे एमसीक्यूज है इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।